सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है मैक्सिमा मिनिमा ये टॉपिक करेंगे। और मैक्सिमा मिनिमा जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और ये फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी यूज़ आता है और कई जगहों पे ये बहुत यूज़ में आता है। तो अब इसके अंदर में मैक्सिमा मिनिमा जो है उसको समझने के अंदर में दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? दिक्कत क्या आती है कि जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, कई बार उसको समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले दिक्कत ये आती है और इस चीज़ को सब बच्चों को नोट करना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा के अंदर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो एक तो इंग्लिश में होती है। फर्स्ट तो यहाँ दिक्कत आती है। दूसरा ये दिक्कत आती है कि वो थोड़ा मैथमेटिकल वाली इंग्लिश होती है, मतलब उसमें मैथ्स के कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है। एक तो ये चीज़ को जो है सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही सही समझ में नहीं आता है तो फिर वो उसको सॉल्व कैसे करेगा। दूसरी प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा में क्या आती है? पहली प्रॉब्लम हो गई कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपको क्वेश्चन सही समझ में आ गया 100%, तो उसके अंदर में आपको जो भी उसमें डायग्राम के बारे में कहा गया है कि जैसे सिलेंडर है वो एक स्फीयर के अंदर बनाया गया है। जैसे क्वेश्चन है कि ना एक स्फीयर है, कांस्टेंट स्फीयर, उस कांस्टेंट स्फीयर के अंदर में, अच्छा क्वेश्चन में वो ये नहीं लिखेगा कि ये स्फीयर कांस्टेंट है, वो क्या लिखेगा? एक गिवन स्फीयर है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो गिवन का मतलब होता है मैक्सिमा मिनिमा में, उसका मतलब होता है कांस्टेंट। यानी कि आपको एक स्फीयर है ना, गिवन है कि वो स्फीयर जो है वो इस टाइप का है, तो यानी कि उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा होगा उसी सेंटेंस में कि इसके अंदर में ना एक सिलेंडर बनाना है और वो सिलेंडर इस तरह से बनाना है कि इसका जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है? एक मतलब दुविधा है, और ये सब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। वो दुविधा ये है कि सिलेंडर को रहना जो है वो स्फीयर के अंदर ही है, स्फीयर के अंदर रहना है और उसको मैक्सिमम होना है। अब देखो इसके अंदर में अपन थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने किसी को सही से नहीं समझाया, ठीक है, उसको बोला कि भाई ये एक स्फीयर है, स्फीयर उसके अंदर में से एक सिलेंडर बनाना है। तो सपोज करो कोई इतना छोटा सा सिलेंडर उसमें से काट के लेके आ गया कि ये बना के लाया हूँ। अपन कहेंगे नहीं यार मैक्सिमम बनाना था। फिर वो बोलेगा तो आपने बताया नहीं, मैक्सिमम बनाना है, चलो ठीक है। तो मैक्सिमम बनाना है तो ये क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन रहना उसको सिलेंडर के स्फीयर के अंदर ही है। अब वो सपोज करो उसने ना बहुत लंबा बना दिया, तो अगर इस तरह से बहुत लंबा बना देगा तो इसके अंदर में क्या होगा? लंबा बना देगा तो बहुत सारा मटेरियल तो वेस्ट जा रहा है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वॉल्यूम तो नहीं है। फिर वो क्या करेगा? दूसरा ट्राई करेगा कि यार चलो लंबा ज़्यादा बन गया था, बेस छोटे हो गए थे, तो अगर वो बेस बड़े बना लेगा तो फिर हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा अगर बड़े बेस ले लेगा तो हाइट कम रह जाएगी, ज़्यादा हाइट ले लेगा तो बेस कम रह जाएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्टिमम यानी कि जो सबसे बेस्ट पॉसिबल है, ऑप्टिमम ऐसी कोई सिचुएशन होगी बेस और हाइट की जिसके अंदर में मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो अब वही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसके अंदर हमारी जो मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी है वो एक साइड में है, और जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जो ज्योमेट्रिकल सिचुएशन बन रही है वो एक साइड में है। पहले वो ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को हम पूरा समझ के, उसके डायग्राम को सही बना के, और उसके अंदर में जो है जब हम उसका मतलब किसका, जिसको भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस क्वांटिटी का एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बना लेते हैं। फिर उसके बाद में फिर हमारी वो जो मैथ्स की थ्योरी है वो हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे, शुरुआती 3-4 क्वेश्चन, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे क्वेश्चंस को। एक मतलब सॉल्यूशंस को हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट ये होगा कि हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के अंदर में कैलिब्रेशंस करेंगे यानी सारे मेजरमेंट लिखेंगे। फिर उसका जो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका हम जो है फंक्शन बनाएंगे। वहाँ तक हम जो है एक सोच रखेंगे। फंक्शन बनने के बाद में जो हमारी थ्योरी है मैक्सिमा मिनिमा की वो हम जो है इसके अंदर में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे तो काम 2 पार्ट में बट जाएगा, तो आपके लिए बहुत जो है ईजी रहेगा। तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे परस्यू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर में से एक सिलेंडर कट आउट करना है या उसके अंदर एक सिलेंडर बनाना है सच दैट कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। और जब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर का 2/√3 टाइम्स होगी, ये प्रूव कराना है। अब ये क्या मैंने अपनी याददाश्त के आधार पे लिखा है, शायद ये
सही भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी हो सकता है, पर मैंने अपनी याददाश्त के हिसाब से लिखा है। तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से कहूँगा, और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बहुत पका रहे हैं, पकाना पड़ता है, नहीं तो ऐसी बारीक चीज़ों पे बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता है। उनको क्या लगता है कि मैक्सिमम मिनिमम हलवा है, हलवा खा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, डायग्राम सही से बनना, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका फंक्शन बनना। अभी इसी पे फोकस करते हैं, फिर आगे और भी पार्ट है। तो क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि एक गिवन स्फीयर है, उस गिवन स्फीयर के अंदर से हमें एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है, एक सिलेंडर बनाना है, और वो जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसका हमें फंक्शन बनाना है, और जब वो मैक्सिमम होगा तब हाइट ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ द स्फीयर के इतने टाइम्स होगी, ये हमें प्रूव कराना है। तो इस चीज़ का हम सबसे लास्ट में हिसाब करेंगे, अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो ठीक है, हम इसके अंदर में क्या करेंगे, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है और ये जो है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, तो स्मॉल एच से डिनोट किया है, तो यहाँ स्मॉल एच लिख लेते हैं। और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो आर है, ठीक है। अब इसके अंदर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो दो पैरामीटर्स, दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, आर और एच पे। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें यही प्रॉब्लम आती है कि जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है जनरली वो दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें एक सिंगल वेरिएबल में इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बनाएंगे तो उसके लिए हम इस डायग्राम के ऊपर आएंगे। और एक सोचने वाली बात है, अगर हम ये डायग्राम नहीं भी बनाते, इतना हम क्वेश्चन को डिस्कस नहीं भी करते, तो भी वॉल्यूम का फार्मूला तो यही होता। तो इसके अंदर ये जो स्फीयर है उसके अंदर सिलेंडर बन रहा है, उसको हमने यूज़ ही कहाँ किया। तो उसको जब हम यूज़ करेंगे तो उससे एक इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन जो है इस वॉल्यूम के फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल में बनाने में मदद करेगी। और यही क्वेश्चन का जो सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है ना, वो यही चीज़ है कि आप ये गिवन सिचुएशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे। कई लोग इसके अंदर अलग अलग तरह से दिमाग लगाते हैं। जो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर बनाते हैं, और उसके बाद में ये इसकी जो हाइट है, और फिर हम इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके अंदर में जो हाइट है ये इस डायमीटर के ना 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। और हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं ये कि अगर किसी भी सर्कल में, अगर मान लो यहाँ पर एक कॉर्ड है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कॉर्ड क्या होगी, डायमीटर। क्योंकि 9th क्लास में ऐसी थ्योरम है कि अगर डायमीटर होगा तो यहाँ पे एंगल जो है 90 बनेगा, और उसका कन्वर्स है कि अगर ये 90 होगा तो ये डायमीटर होगी। तो फिर ये भी एक सर्कल ही है, डायग्राम में तो सर्कल ही है। तो इसके अंदर में ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई सर्कल की, और इनके बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल है तो ये सेंटर से पास हो रही है। तो फिर स्फीयर का रेडियस क्या माना है अपन ने, कैपिटल आर। तो स्फीयर का रेडियस अपन ने कैपिटल आर माना है। तो ये जो पूरी लेंथ है वो अपनी क्या हो जाएगी, 2r। r प्लस आर कितनी हो जाएगी, ये सेंटर को o से डिनोट नहीं करते हैं, वो तो अंडरस्टूड है, चलो o लिख देते हैं। तो ये लेंथ जो है 2r हो जाएगी, और ये जो लेंथ है रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है अपन ने r माना है, रेडियस ऑफ द बेस, तो ये उसका डायमीटर है, तो ये 2r आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर में पाइथागोरस लग जाएगी, तो पाइथागोरस लग जाएगी। तो पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, इस वाले ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नाम लिखना चाहो तो भी लिख दो, ABC। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 2r का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारे r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा जल्दी कर दिया, कोई बात नहीं, एक बार इसके बाद क्या इक्वेशन आएगी वो यहाँ लिख देता हूँ। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर आएगा। तो ये वो रिलेशन है h और r के अंदर में जो हमें यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पर क्या है, दिमाग से अंधे बन के काम मत करना, यहाँ पे काम जो करना दिमाग से करना कि ये रिलेशन जो आया है h और स्मॉल r में, उसको यूज़ करके हमें यहाँ से एक वेरिएबल हटाना है। तो यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ भी r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर की वैल्यू बेस्ट रहेगी। h की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में आएगी, बहुत दिक्कत आएगी उससे। इसीलिए हमने यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली, वो आप भी निकाल सकते हो।
और ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो ये आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 4r² माइनस h² अपॉन 4 ये रख देंगे और ये वाला h यहाँ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम जो है एक सिंगल वेरिएबल स्मॉल h का फंक्शन बन गया। कई बच्चे बोलते नहीं हैं पर मन में रखते हैं कि सर गलत बता रहे हैं, कैपिटल R भी तो है इसमें, कैपिटल R भी तो वेरिएबल है, लेकिन कैपिटल R कांस्टेंट है क्योंकि ये जो स्फीयर है वो हमारा कांस्टेंट था, गिवन स्फीयर था, तो उसका जो रेडियस है कैपिटल R वो कांस्टेंट है। इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो h ही है। और कई बच्चे तो बोलते ही नहीं है, साल भर नहीं बोलते हैं, पाई को भी वेरिएबल मान के चलते वो तो उनका रिजल्ट एक एग्ज़ाम और देने के बाद आता है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। आज जोक करने का भी मन कर रहा है, थोड़ी सी लिबर्टी। तो फिर हम क्या करेंगे, इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको π/4 लिख देंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम का जो है फंक्शन बन गया एक सिंगल वेरिएबल h में। तो ये जो है हमने क्वेश्चन को समझ लिया और इतना समझने में हमने 11 मिनट लगे। क्वेश्चन को हमने समझ लिया, डायग्राम को बना लिया, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया और जिसको मैं मैक्सिमाइज करना था उसका सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बना लिया। तो हमारे सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कर लिया। अब हम आएंगे हमारी जो मैक्सिमा मिनिमा की रटी रटाई थ्योरी है उस पे आएंगे। वो थ्योरी ये है कि जिसको भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इस वाले का हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और चूंकि h में फंक्शन है h से ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ π/4 तो कांस्टेंट है और फिर उसके बाद ये 4r इन दोनों का डेरिवेटिव होगा। तो इसमें h का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि h से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4r² बचेगा और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3h²। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर अपन कहेंगे ये भी थ्योरी का पार्ट है कि एट मैक्सिमा और मिनिमा जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये π/4 4r² माइनस 3h² इसको 0 के इक्वल रख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पर ये भी भूल जाते हैं कि सॉल्व किसके लिए करना है। h जो है वो वेरिएबल है, h के अंदर में फंक्शन है, सॉल्व h के लिए करना है। तो ये π/4 को 0 के इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा उधर और ये बचेगा। फिर उसके बाद में 3h² को उधर भेज देंगे तो 4h² अपॉन 3 ये h² की वैल्यू आएगी। फिर अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट लेंगे तो h हमारा जो है 2r अपॉन √3 आ जाएगा। एक्चुअली प्रूफ भी यही कराना था, तो आ गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे h की वैल्यू आ गई। अब इधर वाला पार्ट रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस चाहिए। तो ये हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 रखने से h की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के मार्क्स होते हैं, तो ये हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इस फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और बार डेरिवेटिव करेंगे। तो π/4 तो जो है कांस्टेंट है और ये अब अकेला कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा और इस वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा -6h। तो -3πh अपॉन 2 ये हमारा जो है फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव आ गया। फिर इसके अंदर में हम ये h की जो वैल्यू है वो रख के देखेंगे। तो h की वैल्यू जो ये 2r अपॉन √3 है, बहुत मेहनत से निकली है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे। तो रखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, साफ दिख रहा है। अगर आप h की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आगे माइनस तो है ही, तो उससे ये सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमा है। तो इस वाले पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस एट दिस वैल्यू ऑफ h सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो एट दिस वैल्यू ऑफ h वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। और क्वेश्चन में शुरू में यही लिखा था कि हाइट जो है वो इतने टाइम्स होगी, ये प्रूफ कराना था, तो वो हमारा प्रूफ भी हो गया। अब इसके अंदर में क्या है कि ये जो h की वैल्यू आई है ये वो कंडीशन है मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम की। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा यही प्रूफ कराने के लिए कहे, वो ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो बताओ कितना होगा, वो ये भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस मैक्सिमम वॉल्यूम हमने निकाला था तो वो हमारा π/4 और उसके बाद में 4r² माइनस h³ ये फंक्शन बना था ना ये फंक्शन। तो अगर वो मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ ले सिलेंडर का तो h की वैल्यू इसमें रख के कैपिटल R के टर्म्स में जो है आंसर आएगा। और कैपिटल R के टर्म्स में आंसर क्यों आएगा, क्योंकि वही हमें गिवन था, इस शुरुआत में वही हमें गिवन था कि स्फीयर कांस्टेंट है,
स्फीयर गिवन है तो उसका रेडियस भी कांस्टेंट होगा, तो कैपिटल आर के टर्म्स में ही आंसर आएगा। एच भी तो कैपिटल आर के टर्म्स में ही आया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं, हम लोग ने इस एक क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट लगाए। तो 15 मिनट में अपन ने क्या क्या चीज़ सीखी है उसको रिकैप्चुलेट करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ ये सीखी कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आए तो आप मैसेज करो, वॉइस मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन की पिक भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, और आप भी कोशिश करो समझने के लिए। क्वेश्चन समझ में आने के बाद में उसका जो है डायग्राम पूरा अच्छे से बनना चाहिए। डायग्राम बनने के बाद में आपको ही मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम किसको कराना है, मिनिमम किसको कराना है, वॉल्यूम को कराना है, सरफेस एरिया को कराना है, लेंथ को कराना है, किसको कराना है, मैक्सिमम या मिनिमम। फिर उस मैक्सिमम मिनिमम का फंक्शन बनाना चाहिए। फंक्शन बनने के बाद में फिर हमारी ये रटी हुई थ्योरी है। क्या रटी हुई थ्योरी है कि उस फंक्शन का हम क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। एट मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखकर इसको हम जो वेरिएबल है उसके टर्म्स में सॉल्व करते हैं। जनरली उसका एक आंसर, जैसे इसमें एक आंसर आया, किसी क्वेश्चन में 2 आंसर, एक आंसर या 2 आंसर आते हैं। कोई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो तो उसके 3 आंसर आते हैं। फिर उन 3 आंसर में से किस पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, तो उसके अंदर में वो पता करने के लिए फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम जो है उन वैल्यूज़ को रखते हैं। अब यहाँ पर एक ही एच था, एक ही रखा हमने, उस पर नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया तो वही हमारा आंसर होगा। वैसे ये बात तय है कि जिसके अंदर में एक ही आंसर आता है वही आंसर होता है। एक जो क्रिटिकल पॉइंट आता है, एच की जो एक वैल्यू आती है वही आंसर होता है। लेकिन फिर भी हम सेकंड डेरिवेटिव में रख के चेक करते हैं क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। आपको नहीं चाहिए मार्क्स तो मत रखो, और नहीं चाहिए मार्क्स तो पूरा सवाल ही क्यों करो। तो इसीलिए क्या है, सेकंड डेरिवेटिव के मार्क्स होते हैं। कोई भी यहाँ पर वैल्यूबल सजेशन नहीं देगा कि सेकंड डेरिवेटिव की क्या ज़रूरत है, नहीं देगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव आने के बाद में जब ये तय हो जाता है कि हाँ भाई ये जो है वो कंडीशन है हमारे मैक्सिमा की या मिनिमा की, तो ये हमारा सबसे जो है पूरा सार तत्व यही है। उसके बाद में भी किसी क्वेश्चन में 2-3 कदम आगे जाना होता है कि भाई वॉल्यूम पूछ सकता है, मान लो सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछ लिया तो वो भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब तो हमारे पास आंसर आ चुका है। वो आगे जाकर जो है मैक्सिमम पे कुछ भी चीज़ पूछ सकता है। जनरली तो इजी चीज़ पूछता है, हाइट को बताने के लिए पूछ सकता है, तो हाइट में ही आंसर आया था तो यही आंसर है। वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम निकाल के बता सकते हैं, बहुत कुछ पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन का फिर आगे का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे मैक्सिमम मिनिमम की जो इस्टेब्लिश्ड थ्योरी है वो ये है, इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ये है। तो अब इस प्रोसीजर पे हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम जो है केवल फंक्शंस बनाएंगे। बाकी ये डेरिवेटिव करना, सेकंड डेरिवेटिव करना, चेक करना, वो सब आप करेंगे।